तज़ब्ज़ब का शिकार है। वो किसी पैसे के लिए, किसी मराद के लिए, किसी फंड के लिए नहीं। वो ये कहते हैं कि हमारे पास जितनी मालूमात होती हैं, जितना इल्म है, जितनी नॉलेज है, जिसकी बुनियाद पर वो आपको, हमें, अवाम को, पॉलिसी मेकर्स को, हुक्मरानों को, सबको बाखबर रखते हैं। और ये है कि कभी कभी अगर हम गलत रास्ते पे हैं तो हमें दुरुस्त रास्ते की तरफ भी मबजूल करवा देते हैं। तो जब आप माशरे के अंदर सबसे अहम जो सतून है आपका, आप उसकी ज़ुबान बंदी के लिए, आप उसको जो है खौफ व इरास फैलाने के लिए आप उनके हवाले से रोज़ाना बयानात जारी करते हैं। और जब आप बयानात से दोस्त धमकी से काम नहीं चलता, गिरफ्तारियों से काम नहीं चलता, तो आप जो है उनके हवाले से रातों रात के अंधेरे में ऑर्डिनेंस ले आते हैं। ये दुनिया में कहीं नहीं होता जनाबे वाला। ये कोई इतनी बड़ी इमरजेंसी नहीं थी। मैं कॉन्स्टिट्यूशन का वो आर्टिकल भी आपको बताऊंगा। सना बलूच साहब करारदाद पर आ जाएं। करारदाद नहीं सर, ये करारदाद नहीं, करारदाद की साफी के कत्ल पे मैं आ रहा हूं। ये जो अभी एहतजाज इन्होंने किया था, हम वापस आए हैं, इसके हवाले से है। देखें, पूरी दुनिया में ऑर्डिनेंसेस या तो इमरजेंसी की सूरत हाल में नाफिजुल अमल किए जाते होते हैं, जिसमें आपको ये पता हो, जिस तरह अभी यूक्रेन और रशिया रूस की लड़ाई हो रही है, अगर उनकी असम्बली जो है, अगर उनकी असम्बली यूक्रेन की नहीं मिल पा रही है तो जनाबे वाला उनका सदर ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है। ऑर्डिनेंस जो है आपको या तो उस सूरत में होगा कि जब आपको पता है कि आपकी असम्बली के इजलास तलब नहीं किए जा सकते, बालत मजबूरी, मुल्क में बहुत बड़ी इमरजेंसी नाफिज है, कहत है, लड़ाई है, झगड़ा है, खून खराब है, अमन अमान का मसला है, आप ऑर्डिनेंस जारी करते हैं। ऑर्डिनेंसेस जो हैं रूटीन मैटर नहीं है कि जिसमें आपको जब भी रात को आप बैठ जाएं, सुबह उठ जाएं, एक ऑर्डिनेंस जारी कर दें। तो सदर पाकिस्तान ने, जो मौजूदा सदर पाकिस्तान है, उन्होंने अपनी वक़्त हैसियत एज ए जो क्या कहते हैं कि फादरली फिगर जो होता है रियासत का, मुल्क का, वो अपनी हैसियत वो गवा बैठे हैं। वो उनको चाहिए था कि वो साफियों को सुनते, उनको चाहिए था कि वो ज़राए अबलाग के लोगों को तलब करके कहते कि हमें ये मसाइल दरपेश है, इन पे हम क्या तरीक़ेकार इख्तियार करें। सोशल मीडिया की जद में हम भी हैं, हमारे गांव और शहर में जाएं, रोजाना हमारे खिलाफ सैकड़ों जो है बातें की जाती हैं, लेकिन हमने आज तक बर्दाश्त का रवैया अपनाया हुआ, हमने आज तक किसी को उफ तक नहीं किया है। तो एक बहुत बड़ी हुकूमत और रियासत को तो चाहिए को इस तरह जल्दबाजी में ऑर्डिनेंस ना करे। इस ऑर्डिनेंस का जो ये जो ऑर्डिनेंस है, ये आइन के जो बुनियादी हकूक हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, ह्यूमन राइट्स हैं, 8 से लेकर 28 तक उनकी सरहन खिलाफ वर्जी है। वो पर्टिकुलरली जो आर्टिकल 17 है ज़ाहिर राय के हवाले से, आर्टिकल 19 है, ये सब को जो है ये वायलेट करता है। पाकिस्तान सिग्नेटरी है यूनाइटेड नेशन का, पाकिस्तान जनाबे वाला सिग्नेटरी है जो कोवेनेंस है हमारे सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स का, जो अक़वाम मुत्तहिदा की। जब हम इंटरनेशनली दुनिया के साथ इतनी बड़ी बड़ी कोवेनेंट्स का मतलब ये होता है कि हम कुछ ऐड करते हैं, हम दुनिया को ये बताना चाहते हैं कि हमारे मुल्क में इज़हार राय की आज़ादी है, अक़लियतों को आज़ादी है, यहाँ पर जो है निचले तबके की आज़ादी है। आप एक रैली निकलती है, उसके खिलाफ आप FIR काटते हैं। जिस तरह मिसिंग पर्सनस की रैलीज गुज़श्ता 20 साल से बलूचिस्तान का तकलीफ दे मसला है, मिसिंग पर्सनस के इशू को यही जर्नलिस्ट ही तो हाईलाइट करेगा। अगर आप मिसिंग पर्सनस वाले के खिलाफ जो है इस बुनियाद पे आप FIR करते हैं, उसमें सारे मोतबर हमारे सियासी दोस्त कारकुन हैं, मैं सबका नाम वक्त नहीं है कि ले लूँ यहाँ पर, आप उनके खिलाफ FIR करते हैं। साफी ने खबर छाप दी, आप उसको कहते हैं कि FIA का आदमी आपको आपके उठा ले, सारी रात आपको लाठियां मारे, आपको टॉर्चर करे, और उसके बाद जो है अदालत में आपको जबरदस्ती साबित करवाए कि ये मुजरिम है, 5 साल के लिए आपको कह दो। जनाबे वाला ये काले कानून ये अंग्रेज के वक्त में इस्तेमारी दौर में भी नहीं होते थे, 16वीं सदी में भी ये कानून नहीं राइज किए जा सकते। ये तो 22वीं सदी आ रही है जनाबे वाला, 21वीं सदी खत्म होने को है, क्योंकि दुनिया के अंदर अब दिन और तारीख जो है वो इन्वेंशंस पे डिपेंड करते हैं। दुनिया में इतनी इजादात जितनी तेजी से हो रही हैं, इतनी तेजी से दिन और साल गुजर रहे हैं। तो मैं ये समझता हूं कि ये असम्बली मुत्तफिका तौर पर हम ये करारदाद पेश करते हैं कि जो पीका का जो एक्ट है या ये जो अमेंडमेंट इन्होंने लाए हैं ऑर्डिनेंस, इसको हम बलोचिस्तान असम्बली के तमाम अराकीन जो यहाँ पर बैठे हैं, हम हाथ उठाकर करारदाद की सूरत में इसकी हम अभी से जो है मुजम्मत करते हैं। हम कहते हैं कि बलूचिस्तान असम्बली के और बलूचिस्तान के अवाम की आवाज़ है कि इस तरह के ऑर्डिनेंस जो है बलूचिस्तान में जो है हमारे लिए किसी के लिए काबिल कबूल नहीं है। मोहम्मद खान साहब बश में रख, लेडी साहब नहीं है बश में, ये देखें अभी हम सब खड़े हो गए, इसको फिलहाल ये करारदाद की सूरत में आप तस्लीम कर लें, उसके बाद आएगा, उसके बाद वो मतीन साहब को अलग है उसको, हाँ वो अलग है, ये ऑर्डिनेंस है, ये सिर्फ ऑर्डिनेंस है, वो ये इसको हम ये करारदाद की सूरत में इसको तस्लीम कर लें। मैं अभी उसके वर्डिंग आपको लिख के दे देता हूं, ठीक है सेक्रेटरी साहब।
Thank you very much. Thank you.